एंगल्स चैप्टर के डाउट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बच्चे को डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 में, तो आ जाओ इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा, वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही साइड बाय साइड समझा दूंगा। आपको पता है कि ये लीनियर पेयर मैंने अभी आपको क्लास में बताया था, है ना। एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ा अगर मैं बात कर लूँ तो लीनियर पेयर इस तरीके से होता है भाई। जैसे अपना एक लाइन है और उस लाइन पे ऐसे 180 डिग्री का एंगल बने, तो ये हमारा लीनियर पेयर वाली कहानी बताता है हमें, है ना। और यहाँ पे बन तो रहा है ऐसा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे x है, 20 है और x/3 है। तो अगर एक लाइन पे कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा है जहाँ पर मतलब इतना हिस्सा x है, फिर ये 20 है, फिर ये x/3 है, ऐसा मान लेता हूँ ये x है और फिर ये 20 था, मान लो ये x/3। तो हमें पता है तीनों को जोड़ के क्या आएगा, तो तीनों को जोड़ के लिख देना है ऐसे, x प्लस 20 प्लस x/3, तीनों को जोड़ के 180 आएगा। यही तो लिखोगे। अब इसमें क्या है कि ध्यान से अगर हम समझे आगे, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ना, कोशिश करना बेटा कि ये जो 3 था ना वो सबका एलसीएम हो नीचे, सब नहीं है ना, सबके नीचे नहीं है। तो कोशिश अपने को यही करनी होती है। तो क्या करें, मेरी बात ध्यान सुनना। यहाँ पे 3 इसके नीचे कुछ नहीं। इसको ये जो 20 है ना, पहले इसको भगा दो, इसको, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पे अपना x रह जाएगा और दूसरी तरफ x/3 रह जाएगा। और 20 जब उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, और 180 में से आपको पता है 20 घटाओगे 160 बच जाएगा। और अब यहाँ पे एक और 3 है, एक और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 जा 3, 3 को इस x से मल्टीप्लाई करो, इधर इस x से, तो ये क्या हो जाएगा 3x, प्लस 1 को इस x से मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा 1x, जो कि बेटा हो जाएगा 4x, 3x और 1x 4x, नीचे बचेगा 3 बराबर में 160। आप देखो 3 नीचे है, इक्वल के उस तरफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और 4 इधर है तो इक्वल के उस तरफ जाके वो नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगले स्टेप में क्या होगा, x अकेला रह जाएगा, 3 नीचे है, 160 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर है नीचे चला जाएगा, ये कटेगा 1 नंबर पे, ये कटेगा 40 नंबर पे, बचेगा x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 विच विल बिकम 120। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 120, ठीक है। इसके बाद बेटा 23वां क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नहीं दिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आराम से अपने आप को मस्त सॉल्व कराया करो। ये लो, है ना, रख देता हूँ आपके सब सामने, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन। और यहाँ बेटा लिखना जरूर, वरना नंबर कट सकते हैं, लीनियर पेयर है ये, ठीक है। चलो आगे चलें। अब अपना 23वां क्वेश्चन बच्चे का डाउट है, तो 23वां बेटा सेम यही कहानी है। x+10 x+20, इसने तो वैसे कहा है कि एक एक करके एंगल निकालो। पहले तो मैं इसे x की वैल्यू निकालता हूँ। ये बना हुआ है ऐसे, ये x है, ये x+10 है और ये x+20। अब आपको पता है कि ये तीनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, 180 बनेगा। यानी कि x+10 प्लस x, इसको और इसको, प्लस x+20, इन तीनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, 180 बनेगा। x x x, 3x, 10 और 20, 30 बराबर में 180, 30 को उधर भगा दो, 3x अकेला रह जाएगा, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 50। x का वैल्यू 50 आया बेटा, यानी कि ये वाला एंगल x ये 50 है, तो ये 50 में 10 ज़्यादा है यानी कि ये 60 है, ये 50 में 20 ज़्यादा है यानी कि ये 70 है, तो 50 60 70 हमारा आंसर है। अब उसने बोला है कि भाई इसका एंगल बता दो, तो देखो मेरी बात ध्यान समझना, ये एंगल अपना 50 आया है, ठीक है, ये एंगल अपना 60 आया, ये एंगल अपना 70 आया, ठीक है ना। और बी ओ सी बातें, बी ओ सी 70 पहला, सी ओ डी 50, ए ओ डी 60, कुछ भी नहीं था बेटा इसमें, ठीक है। इसके बाद बेटा 29 क्वेश्चन आ रखा है। आ जाओ, दिक्कत क्या है इसमें। ओके, 29 डायरेक्ट मैंने फिगर में दे रखा है, और निकालना क्या, हम डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालने हैं, ठीक है। ओके, इस फिगर को थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक्स अपना यहाँ पे है, वाई अपना यहाँ है, जेड यहाँ है, और ठीक है एक और एक्स यहाँ पे। अम, ये अपना 125 डिग्री है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, और इसके बाद ये वाई और जेड है। अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, डिटेल्स और होंगी यहाँ पे। डिटेल्स क्या होंगी ना, ऐसे बता देता हूँ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ऐसे लिखा होगा कुछ, ठीक है। तो देखो बोल दिया ना कि ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, बाकी एंगल बी ए, तो वही है, वापस आ जाओ। मतलब ये वाली लाइन जो है ना अपनी, ये वाली,
ऐसा मान लो ए बी मान लो और ये सी डी मान लो, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब बेटा पैरेलल है तो प्रॉपर्टी लग जाती है बहुत सारी, पैरेलल है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लग जाती है। सबसे पहले तो देखो ये लीनियर पेयर नजर आ रहा है आपको, लीनियर पेयर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी नजर आ रहा है। इससे आप कहोगे भैया x और 125 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, उस हिसाब से हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, है ना, इक्वल किस तरफ जाएगा, लीनियर पेयर लिखना है इसको, ठीक है। और इसके बाद 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। ओके, ये वाला अपना 55 डिग्री आ गया बेटा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे चीज़ें कैसे होगी उसको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। इसमें ऐसा कुछ खास तो वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बाकी एक बार फिगर कंफर्म कर लेते हैं, कुछ सब ठीक है ना। ये एक्स है, ये एक्स है, तो एक्स तो लगभग दोनों सेम ही लग रहे हैं, उसको भी एक्स ही बोलेंगे फिर, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। और इससे हमारे बाकी आंसर सेम आ जाएंगे। अब देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, 55 डिग्री हो जाएगा ये भी। तो बेटा पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी दो लाइन ऐसे पैरेलल हो और बीच में एक लाइन उसे ऐसे काट के जा रही हो पैरेलल लाइन को, तो जो एंगल यहाँ होता है ना और दूसरा एंगल यहाँ होता है, तो वो एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन और सप्लीमेंट्री वाला केस बनता है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी मत लगाना है इसमें, इसमें मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्योंकि ये दूसरी वाली आप बड़े आराम से समझ जाओगे। याद है बेटा एक ऐसा होता था कि ये एंगल इस लाइन की वजह से यहाँ बन रहा है, तो सेम इस लाइन की वजह से यहाँ कहाँ बनेगा, तो आपको भैया ये बनेगा। ये दोनों एंगल बराबर होते थे क्या लगा के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, याद है ना, क्या लिखते थे हम लोग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखते थे। एक सेकेंड, हाँ, क्या कहते थे इन्हें हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, लिख लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते थे जब सेम साइड पे इस तरीके से नजर आए। क्या आपको इस फिगर में नजर आ रहे हैं? आपको कि भैया लग तो नहीं रहा, देखो इसको देखो, और ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है, देखो ना, ये देखो, ये लाइन जा रही है, ये, फिर देखो ये लाइन जा रही है, ये, और एक लाइन इन दोनों को ऐसे काटते हुए जा रही है, तो दोनों सेम साइड पे नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? यानी कि z तो भाई 125 हो गया है, z तो 125 हो गया, डायरेक्ट हो गया तो आंसर, z तो डायरेक्ट 125 हो गया, तो z बोल देना 125 है। क्यों है 125? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। अब बेटा देखो ये वाला इसकी बदौलत ऐसे बराबर है, तो यूँ मत सोचना ये वाला इसकी बदौलत ऐसे बराबर होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, अब तीसरे में अपने को अलग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कैसे? एक तो आपने ये लगा दी कि भैया ये 125 था, तो ये इसका 180 में से माइनस करा 55 आ गया, और ये भी सेम 55 ही था क्योंकि ये दोनों एक्स थे, ये भी अपना 55 था। ये 125 है तो भाई ये भी 125 हुआ कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से, है ना। लेकिन पैरेलल लाइन ये है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये कितना होगा अब इस पे सवाल है। तो बेटा ये भी देखो एंगल ऑन अ सेम साइड, एक और जब पैरेलल लाइन होती थी तो दोनों सेम साइड के जो एंगल हुआ करते थे उनको जोड़ के 180 आता था। तो ये जेड है ना या वाई है जो भी है, आपको पता है वाई और इस तरफ वाला 55 डिग्री, इनको जोड़ोगे 180 आएगा, तो वाई आपका माइनस करके 125 डिग्री फिर से आ जाएगा। यानी कि तो हम ऐसे सोच रहे थे कि इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा, इन दोनों को भी 180 आना चाहिए, तो ये भी क्या होगा 125 डिग्री ही होगा, ठीक है। इस तरीके से सोचना है भाई इसको, समझ रहे हो। तो एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू आएगी वो प्रॉपर्टीज के सहित मैंने आपको बता दी है। स्टिल नहीं समझ में आए क्लास में पूछ लेना। इसके लिए एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अच्छा ये वाला कर लिया क्या भाई, ये भी तो है 37 में डाउट, मुझे लगता है इसमें भी आना चाहिए। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। ये 63 है तो अपना ये भी 63 है, बी की वैल्यू, ठीक है। बाकी ये और ये सेम है, यानी कि ए 50 डिग्री है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये तीनों को जोड़ के 180 बनता है, जिसमें से इतना तो 65 है, इतना 50 है, तो 65 और 50 जोड़ के क्या बना, 5, 6 और 5 11, 115। तो ये वाला 180 में से 11 ही तो माइनस होगा, तो 180 में से कितना माइनस होगा, 11 11 सॉरी 115, ठीक है ना। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आ जाएगा ये भी, ठीक है बेटा।
चलो हो जाएगा ना। बाकी बेटा इसमें कुछ नहीं है, तो तीनों जोड़ लो। क्या क्या है, x+10, ठीक है ना, शायद x+35 और शायद तीसरा x है, देख लेते हैं एक बार। ये तो x+10, 3x+5 है, सॉरी 3x+5 और x, 3x+5 है, 3x और यहाँ है 5। आप कहोगे भैया इन तीनों को जोड़ के 180 बनेगा, क्यों, लीनियर पेयर है। x, 3x और x, 3x और एक x 4x, 4x और एक और x 5x, मतलब 3 बार x, 4 बार x, 5 बार x, और 10 और 5 15, समझ रही हैं। चलिए 5x इज इक्वल टू 180, 15 उधर गया, माइनस का 15, 180 में से 15 जाएगा 165वां, और फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके, ये जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में x नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा एक नंबर पे, और 5 और 3 53, नहीं 15 3 नंबर पे आता है 33, 33, ठीक है, समझ रहे हो, डिवाइड कर लेना, ठीक है, यही आंसर आएगा। और उसने मांगा क्या था, उसने x की वैल्यू मांगी थी, निकाल तो दी। चलें बेटा आगे। बेटा यही कुछ डाउट्स थे। अच्छा अब एमसीक्यू में देखो, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एनसीईआरटी में जो सारी प्रॉपर्टीज है ना उसको याद कर लेना, इन सबको पढ़ के आ जाना, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस खतरनाक खतरनाक एमसीक्यू आएंगे, टाइम थोड़ा कम मिलेगा एमसीक्यू के अंदर, लेकिन आप बेहतर अच्छे से तैयारी करके आए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी बनाना स्टार्ट करूंगा, सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, और लाइन्स एंड एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज याद करके आना, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी देख लेना, लाइन्स एंड एंगल्स का अच्छे से करके आना, और ऐसे ही कुछ जैसे क्वेश्चन है ना, कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन डलवाएंगे, तो बढ़िया से करना, ठीक है। चलो, और कोई डाउट्स तो है नहीं वैसे किसी के, यही डाउट थे, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, नहीं और किसी के नहीं है, ठीक है। चलो।